तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कटोरी कटिंग ब्लाउज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट ले करके किस तरीके से माप निकालते हैं परफेक्ट, मैं वो तरीका बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो ब्लाउज आता है वो ब्लाउज परफेक्ट नहीं होता। जैसे इस ब्लाउज में मैंने देखा है, इसमें ज्यादा कुछ परफेक्ट नहीं है। तो इसका जो है, कस्टमर ने कहा इसका कमर मतलब ढीला है तो मुझे टाइट करना है। तो इसकी कमर मैं आपको पहले माप के दिखा देती हूँ। इसकी कमर है, ये देखिए, इस तरीके से कभी भी हम कमर मापेंगे तो इसी तरीके से कपड़े को पकड़ करके मैं मापना है। ये कमर आ गया हमारा 32, तो मुझे कितना 2 इंच कम करना है, 30 का कमर बनाना है। ओके, तो ये इसकी मैं कमर पहले लिख देती हूँ। कमर 30। तो जब कमर 30 होता है तो हम छाती कितना रखते हैं, हम छाती 5 इंच, यदि महिला का उभार अधिक नहीं है तो 5 इंच, 6 इंच मीडियम है तो, और ज्यादा उभार है तो 7 इंच हम रखते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम ही है तो 6 इंच अधिक रख रही हूँ। कमर से 6 इंच अधिक रखा तो ये हो गया 36। ओके, ये हमारा हो गया 2 माप आया। अब यहाँ पर हमें इसकी पूरी लंबाई देख लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो शोल्डर का ये जॉइंट है, यहाँ पर हमें यहाँ पर रखना है। कभी भी टेप हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। क्यों? ये जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो ये कपड़ा खींच जाता है, तो ये शोल्डर छोटी हो जाती है। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये परफेक्ट आ जाती है। वैसे मैं यहाँ पर ही रख के मेजरमेंट करती हूँ। ओके, तो ये देखिए ये कितना आ रहा है मेरा, खींच करके मैं देख रही हूँ तो ये 14 इंच आ जा रहा है। ओके, तो मैं पूरी लंबाई 14 इंच आ गया। अब क्या करना है हमें दूसरा, इसका हाथ का मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हाथ की लंबाई, अब मुझे इस कस्टमर ने कहा है हाथ की लंबाई कम रखना है। हाँ, तो हाथ की लंबाई मुझे इसकी 2.5 इंच ही बनानी है। हाँ, तो 2.5 इंच इसकी हाथ लंबाई हो गई। हाथ लंबाई 2.5, 1/2। ओके, अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसका घेरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी घेर कितना है, लगभग 6 इंच है। तो हमने कम किया है, इसे हाथ लंबाई कम किया है, तो यहाँ तक किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। हाँ, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 6 इंच आ जा रहा है, लेकिन कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है। ओके, यहाँ पर 6 इंच से थोड़ा कम था, यहाँ पर 6 इंच पूरा आ जा रहा है। तो मैं 6.25 इंच कर देती हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट ब्लाउज मुझे नहीं लग रहा है। आस्तीन छोटी रहती है तो वो ऊपर जाती है और थोड़ी ढीली भी बनती है। तो मैं 6.5 इंच कर रही हूँ, क्योंकि जब आस्तीन अगर छोटी ज्यादा है तो उसे ढीला ही करके बनाए। तो मैं 6.5 इंच, इसका 6.5 तो हो जाता है, 6.5 का डबल 13 इंच हो जाता है। तो मैं 13 इंच यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अब इसका आर्मोल, आर्मोल कैसे मापेंगे, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे यहाँ पर और इसे खींच करके देखना है। तो ये यहाँ पर 7 इंच आ जा रहा है। तो हम आर्मोल कितना रखेंगे, 14। ये हो गया हमारा आर्मोल। और अब इसमें और कुछ बचा है, शोल्डर। शोल्डर क्या करेंगे, हम अनुमान से शोल्डर ले लेते हैं। यहाँ पर समझिए कि शोल्डर हम रख देते हैं 36 है तो 14 इंच। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका पीछे का गला, पीछे गला कितनी है। तो इस तरीके से हम इसे खोलेंगे, इस तरीके से, ऐसे। ओके, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 11। ओके, यहाँ से तो 12 इंच आ जा रहा है।
तो जैसे आपको ये कभी नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप इसको ही माप ले। ये जो पट्टी होती है, आप पट्टी भी अगर माप के लेते हैं तभी भी आ जाता है। तो 13 इंच है बरोबर। सॉरी, ये मेरा पीछे का पट्टी कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है। हाँ, तो ये गला कितने का बना है, जैसे कि 14 इंच है हमारा हाथ, पूरा लंबाई 14 है, तो 14 में से 3 माइनस कर देंगे पट्टी का, तो हमारा 11 इंच गला बन जाता है। कभी भी जैसे आपको इस तरीके से कंफ्यूजन होता है, कैसे करें ऐसे करें, तो गड़बड़ हो जाता है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो भी बहुत आसान तरीका है। तो हमारा पीछे का गला कितना है, 11 इंच। अब क्या बचा है इसमें, आगे का गला। तो आगे का गला क्या करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम इसे परफेक्ट सेट कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे, इस तरीके से हम मापेंगे, तो ये आ रहा है 5। ये दूसरी तरफ से भी माप लेती हूँ बरोबर। यहाँ पर टेप रख के 6 इंच गला आ रहा है। ओके, तो हमारा आगे का गला कितना हुआ, 6। जैसे कि मैंने आगे का गला ये तिरछा लिया तो 6 आया है, लेकिन सीधा अगर मैं मापती इसे तो 5.5 इंच ये आ जाता। तो अगर हम तिरछा माप रहे हैं तो पेपर में, कपड़े पे भी हम तिरछा ही कटिंग करते से मापेंगे। देखिए ऐसे मैंने माप रही हूँ तो कितना आ रहा है, ये यहाँ से 5.5 आ रहा है। ओके, यहाँ पर इसका सुझाई ऐसे देखते हैं, ऐसे हमने टेप रखा सीधा और यहाँ से हम देखेंगे तो ये 5.5 आ रहा है। ओके, ना कि हमें ये देखना है, हमें इसकी सुझाई देखनी है, ये कि ये कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा 5.5 आ रहा है। इस तरीके से करने पर 6 आ रहा है। ओके, तो आगे गला कितना है हमारा, 6 इंच। ओके, 6। इसी तरीके से हमें मापना भी, जब कटिंग करेंगे तभी भी हमें तिरछे में, मैंने मापा ही है तो तिरछे में ही करेंगे। मैं आपको अब कटिंग बताती हूँ इसमें। ये मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब हम पीछे का गला कटिंग करेंगे, इस तरीके से है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरी लंबाई 14 है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 15 इंच यहाँ पर रखेंगे नीचे। ओके, और यहाँ से एक ऊपर निशान लगाएंगे और एक 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जरूरी नहीं कि 5.5 इंच पर रखने पर आपका आर्मोल बरोबर आए, कभी कम ज्यादा भी आ जाता है। इस तरीके से 3 लाइन खींचना है। अब यहाँ पर इसका शोल्डर है 14 का ये आधा 7, इसमें से हम क्या करेंगे, 2.25 इंच कम करेंगे बरोबर। यहाँ पर ये अभी ये 10 इंच रहता तो मैं 2 इंच कम करती बरोबर। 9 इंच रहता तो 1.25 इंच, 8 इंच रहता तो 1.5 इंच कम करती, तो ये 1.25 इंच में कम करते जाती है। इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। अब मैंने यहाँ पे 2.25 इंच ये कम किया है। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, 36 से यहाँ पर पौने 1 मतलब 1.25 इंच कम कर दिया है। ओके, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब कमर कितना है, कमर है हमारा 30, तो 30 का चौथा भाग होता है 7.5, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ओके, ये यहाँ पर पट्टी को सीधा रखा और 1 इंच दूरी पर निशान लगाया।
इस तरीके से हमें तिरछी करना है। कोई भी माप हो इसी तरीके से करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सीधा ये कर देंगे। यहाँ से चाहें तो आप डायरेक्टली 1 इंच तिरछा कर देंगे। कहाँ से, इसका ये आधा, ये कितना 10.5 का आधा 5.25, यहाँ से हम तिरछा भी इसे कर देंगे। ये भी एक तरीका है। मैंने एक तरीका और आपको बताया है कि इसके करने से क्या होता है, ये सीधी हो जाती है। ओके, अब इसका हम आर्मोल माप लेंगे। आर्मोल ये सिलाई मार्जिन छोड़ करके मापना है। हाँ, यहाँ से परफेक्ट इस तरीके से लिया और यहाँ से ये देखिए 7.5 आ रहा है, तो हमको 7 चाहिए। तो क्या करेंगे, ये बढ़ गया है तो इसे हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। इस तरीके से छोटा कर देंगे। ये आ गया हमारा 7। तब हम कटिंग करते हैं। अब क्या करना, हमें आगे का भाग बनाना है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, हाथ बना के ले लेती हूँ। 2.5 इंच का हाथ बनाना। हाँ, तो 2.5 इंच का हाथ बनाना है। तो मैं अब उसका फॉर्मूला बताती हूँ। इस तरीके से हाथ को एक छोटा बड़ा रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच है हमारा, 2.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो होता है 3.5। यहाँ से 1.5 इंच इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। ये यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम आर्मोल को माप ले लेते हैं। आर्मोल हमारा 7 है, तो ज्यादा है कपड़ा है, तो इसे कम कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई यहाँ से देंगे, कितना 7, यहाँ से 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्जिन। और ये हमारा हो गया 6 इंच, 6.5 इंच ले लेते, 6.5 इंच 13 का आधा 6.5, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर भी एक निशान लगाना है। उसके बाद में हमें इस धर से इसे मिला देना। तो इसके गैप छोटी हो गई है। क्यों हुई है, क्योंकि ये हाथ बहुत छोटा है। तो हमें कम से कम यहाँ पर 3 इंच रहता है तो बहुत अच्छा शेप बनता है, लेकिन ये छोटी आस्तीन है तो इतना ही आया है। यहाँ पर इसको शेप में दे देती हूँ। यहाँ से 1.25 इंच अंदर। इसे खोल करके ये 2 यहाँ पे चटका लगाना भूल गई मैं। ये इस तरीके से करने के बाद में यहाँ पर ये कट कर देना। ओके, ये हमारा आस्तीन तैयार हो गया। अब मैं आपको आगे का फ्रंट बताती हूँ। अब देखिए, ये कपड़ा मेरा
मैंने आस्तीन निकाल लिया यहाँ से, ये यहाँ से आस्तीन निकाला है ना, यहाँ से इसके ऊपर से यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक सामने यहाँ पर हमें एक निशान लगा देना है, एक लाइन खींचना है इस तरीके से। हाँ, और यहाँ से ये जो हमारा मेन यहाँ का जो कट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से 13 इंच 14 इंच मतलब ऊपर, क्योंकि कपड़ा है तो कपड़े में हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक निशान लगाया है, यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। ओके, अब क्या करना है, ये यहाँ से पहले हम देख लेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है 36, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर पहले हम 36 पे एक निशान लगा देंगे, उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा सीधा रख के 1/4 इंच तिरछा, कहाँ पे, पहले मैं ऐसे नहीं बता, आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं देख, ये सिलाई मार्जिन छोड़ा करके आधा इंच नीचे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मापेंगे छाती का चौथा भाग प्लस आधा इंच, एक निशान लगाया, यहाँ से हम सीधा। अब यहाँ से देखिए, ये जो है हमारा सीधा पट्टी रखा, यहाँ से तिरछा, एक निशान हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ओके, ये 2 निशान हो गया है, समझ गए। अब क्या करना है, हमें अपना पीछे का पल्ला रखना है, कहाँ पे, इस निशान पर मिला करके, लेकिन ये निशान यहाँ पर मैंने मिला दिया। ओके, और यहाँ पर आधा इंच ऊपर रखा है। जब हम गहरा करेंगे पीछे आगे वाला भाग तो ये बरोबर आ जाता है, समझ गए ना। इस तरीके से हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसका छाप ले लेंगे, ये हो गया। अब इसे अंदर किया, कितना अंदर करना है, इस निशान से आधा इंच अंदर, यहाँ से। ये देखिए 1/4 इंच अंदर है, इसे इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला देना है, इस तरीके से। ओके, ये हमारा ये हो गया है। अब क्या करना है, हमें एक चीज का ध्यान देना है, जैसे कि ये मेरा चेस्ट 9 है, 36 का चौथा भाग 9, उसमें हमने क्या करना है, टेप को फोल्ड करना है। ओके, इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करना है। ये कोई भी मेजरमेंट हो, इसे हमने किया तो ये हमारा 3 आया, तो 3 में क्या करना है, 1/4 इंच बढ़ा देना है। ओके, तो सॉरी गलत हो गया, ये जो भी हमारा 3 इंच आता है, 3 मतलब इसका 3 भाग, छाती का चौथे भाग में हमें 9 आया, तो 9 आया, तो 9 का 3 हिस्सा करना है। तो एक हिस्सा जो है हमारा कहाँ पे रखेंगे हम, ये 3 आया है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा करके हम यहाँ पर इसे एक लाइन और खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 इंच रखना है। हाँ, यहाँ पर 3 किया तो यहाँ पे 3.25 कर देना है। ओके, और इसे इस तरीके से हमें मिला देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, गला हमारा इस तरीके से हमने तिरछा मापा था ना उसका गला, तो तिरछा ही इसको भी लेंगे। ओके, तो 6 यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई दे देंगे 3.25 इंच। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। इसे पट्टी की मदद से हम गोलाई दे देंगे इसकी।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4.5 5, तो मैं 4.5 इंच पर ही ले रही हूँ। ये 4.5 नहीं, सॉरी 5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच जब सिलाई में दब जाएगी तो 4.25 आ जाता है वो। अब क्या करना है हमें, यहाँ से आप चाहें तो इस तरीके से सेब पट्टी की मदद से यहाँ से हम कर देंगे। हाँ, यदि आप इसे, और आपके पास में सेब पट्टी ना भी हो तो इस तरीके से हम उभार दे सकते हैं। तो हमारा ये एक पार्ट निकल गया है फ्रंट का। तो इसे हम क्या, और एक चीज यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा है ना तिरछा दे देंगे। कितना, 1/4 इंच तिरछा। अब इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से 1/4 इंच तिरछा। ओके, ये हमारा कट गया। अब ये जो हमारी कटोरी बची है, इसी से हम एक कटोरी बनाएंगे। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे कटोरी को। हाँ, ये किया। अब यहाँ पे हमें निशान मिल गया। ओके, ये हो गया है सेंटर। अब इसी कटोरी से हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो देखिए, अब मैं कटोरी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये मेरा कपड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से चौकोन में ही कपड़ा निकाल ली। अब इसमें बताती हूँ कि कपड़े जैसे है कि ये हमारा उरेब में इस तरफ होगा और एक सीधा लाइन। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक आपको सीधा लाइन करके बता देती हूँ। एक सीधा लाइन किया और इस तरीके से हम एक निशान यहाँ पर मारेंगे। ओके, ये हमें एक निशान इस तरीके से क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच नीचे यहाँ से 1.5 इंच नीचे किया इस तरीके से। इस पर ही हमें 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ। हाँ, इस तरीके से हमें एक डॉट क्रिएट कर देना है इस तरीके से। हाँ, एक ट्रायंगल बन गया। ओके, अब क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल पर हमें अपना ये जो कटोरी है, मैंने जिसको इसको आधा किया था इस तरीके से, तो ये आधा हमारा, तो इसी आधे को हमें इस वाली लाइन पे रखना है। ओके, ये यहाँ पर और यहाँ पर बरोबर। तो कितनी लंबी डॉट बननी है वो इससे आ जाता है। ओके, अब क्या करना है, हमें ये जो यहाँ तक आया, यहाँ पर ये डॉट, इसी डॉट पर हमें इस निशान को रखना है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है सेंटर में। तो ये देखिए, यहाँ से ये लाइन दिख रही है अंदर की। हाँ, तो ये सीधी लाइन मिल गई है। तो ये हो गया मेरा। यहाँ से एक लाइन मिल गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले लाइन पर भी हमें रखना है। ओके, तो ये हमारी एक लाइन और मिल गई। ओके, ये 2 लाइन हो गई है। अब क्या करना है हमें, इसको, इस कटोरी को हमें इस तरीके से रखना है। हाँ, एकदम इस लाइन को, ये सेंटर, ये लाइन बरोबर मिला करके रखा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच ऊपर, और यहाँ से भी 1 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा कम करेंगे। तो इसे
इस तरीके से मिलाएंगे और ये यहाँ पर ये मिल गया। यहाँ से हमें इसको मिलाना है, तो कैसे करेंगे, हल्का हल्का शेप देते हुए हम इसे यहाँ तक इस तरीके से मिला दिए, इसके आधार पर। हाँ, ये हमारा तैयार हो गया कटोरी। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि हमारा ये कटोरी चढ़ाते समय छोटा ना पड़े। हाँ, तो ये हमारी कटोरी बन गई। अब मुझे इसे काटना है। यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। इसी तरीके से आपका ये कभी भी इस तरीके से जब निकलता है तो आप कटोरी बनाएंगे, बहुत ही आसानी से कटोरी क्रिएट हो जाता है। ये देखिए, इसे मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी कटोरी कितनी प्यारी पफ के साथ में उभर के आई है। हाँ, इसी तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो है आपको, जैसे कभी किसी का बस्ट छाती जैसे कि 38 है बरोबर, लेकिन उसका जो उभार है वो कम है, तो क्या करेंगे, अब कम उभार है तो इतना बड़ा हम कटोरी बनाएंगे तो क्या होगा, कटोरी जो है ज्यादा बड़ी लगेगी और उसका चेस्ट का उभार तो कम है, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए बता रही हूँ। कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर, सिर्फ जब ये हम यहाँ से ये निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 हिस्सा करके मैंने निकाला था, यहाँ का मतलब छाती का 3 हिस्सा किया, चौथे में ये 3 आया मेरा बरोबर, तो यहाँ मैंने 3 पे लगा दिया। यदि आपको कटोरी छोटी बनानी है तो यहाँ पर ना लगा करके यहाँ से थोड़ा आधा इंच और बढ़ा लेते हैं, मतलब जितना कटोरी का साइज छोटा करेंगे यहाँ पर, यहाँ से अगर इतना पे मैंने निशान लगाया तो ये ऐसे ऐसे छोटी कटोरी हो जाएगी बरोबर, तो कटोरी छोटी निकल के आएगी। इसका आधा करेंगे तो कटोरी का मतलब टोटल साइज छोटी हो जाएगी, लेकिन वो टाइट नहीं होगा, बस कटोरी जो है वही छोटी होगी बरोबर। आशा करती हूँ, अगर आपको नहीं तो बाद में फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको छोटी बड़े में ही छोटा कटोरी कैसे निकलेगा वो भी मैं बता दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ योग। ये मेरी कटोरी योग में बताती हूँ योग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अपना ये जो पीछे का पल्ला है यहाँ पर इसे रखेंगे। ओके, ये रखा, यहाँ पर निशान एक लगा दिया बरोबर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर इस तरीके से हम मापते हैं तो ये 2 आता है, 2 आया तो 2 आया तो हमें 3 इंच का योग बनाना है। हाँ, तो मैं योग बताती हूँ आपको। तो चलिए अब मैं योग आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे नीचे, सीधी लाइन ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच, हमारा योग 2 निकला था तो 3 इंच, 1 इंच प्लस करके 3 आया था, तो 3 ये हमने 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 इंच अंदर ये भी एक निशान लगाएंगे, यहाँ से आधा इंच नीचे, लगभग इसकी दूरी 3 इंच 3.5 इंच रहेगी। हाँ, यहाँ से एक सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। ये हो गया इतना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कमर कितना है, कमर है 30 बरोबर, तो ये 30 और यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो क्या होगा, हमारा योग छोटा कभी पड़ेगा ही नहीं, थोड़ा बच के ही आएगा, उसमें क्या होता है वो ठीक रहता है। ये हो गया।
अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है ये। ओके, इसे कट कर लेना है। यहाँ पर कट लगा दें। ये हो गया। अब एक चीज को और मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कटोरी का ही। देखिए ये मेरा कटोरी है ना, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक निशान यहाँ पर आ गया, तो दूसरा वाला निशान यहाँ पर ला करके यहाँ पर अंदर इतना ये वाला सिलाई छोड़ करके तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा, जब हम कटोरी को टक्स मारेंगे और कटोरी को जब जोड़ेंगे इससे, ये कटोरी को टक्स मार के जब जोड़ देते हैं तो जब यहाँ पे लगाते हैं तो कटोरी फैल जाती है, क्योंकि ये उरेप कटी होती है, तो वो ना फैले और उसको हमको मालूम रहे, इसके लिए हम यहाँ पर कट लगाएं ताकि कुछ बड़े भी तो हम और दबा करके यहाँ पर ही उसको एडजस्ट करें। हाँ, ऐसे ये देखिए हमारी योग किस तरीके से कटी है, देखिए ये परफेक्ट आई है। ऐसे तो फिटिंग में बहुत ही अच्छी है, आपकी ब्लाउज बैठेगी। इसी तरीके से आप कटिंग करें ब्लाउज। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं।